बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति भी ज्ञान के महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कर, परमानंद सुधारसमय कर, लीलारति रस रस निधान के, आरती पावन पुराण के। मल मथने ताप निवारने, कलमल मथने ताप निवारने, जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणे, सेवक सतत सकल सुप्रकारिणे, सेवक सतत सकल सुखकारी, समोसधि हरि चरित गान की, आरती अति धर्म भक्ति में ज्ञान पान के, विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मोती रत प्रेम सुधारिणी, कथा किंचन प्रिय सुजान के, आरती अति पावन
पुराण के धर्म भक्ति में ज्ञान पान के आरती अति पावन पुराण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगवारम सदा वसंतम हृदयारण्ये धर्म भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव देवो भगवान् त्वमेव त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा चन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्न महेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाधिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन करूं तो ना सेवी जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपन् वन्दे गुरुं परम्पराम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं
ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभरतं वातजातं नमामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव महाप्रभु की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सकल शास्त्र तत्वज्ञ अभय परिवर्तिकाचार्य मानवता के रक्षक दानवता के भक्षक भक्तों के वांछात कल्पतरो यदुवंश के अत्यंत तरिद्वित विनिंदक पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस पुराण की पावन कथा को नेमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 महात्मागण श्रवण कर रहे हैं, जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा को नारायण श्री हरि अपने ही निज मुख से श्री ब्रह्मा जी महाराज को आज प्रदान कर रहे हैं, जिस पुराण की बहती गंगा को ब्रह्मा जी महाराज अपने प्रिय पुत्र श्री नारद जी महाराज को पिला रहे हैं, जिस पुराण की ज्ञान गंगा को नारद जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री वेद व्यास जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, जिस पुराण की भक्तिमयी कथा को वेद व्यास जी महाराज अपने प्रिय शिष्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज मानो संपूर्ण संसार को लक्ष्य करके आज राजा परीक्षित को पान करा रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा, भक्तों का भक्तिपूर्ण आग्रह हमारे गोविंद ने स्वीकार किया है, जिससे ये कथा सुनने और सुनाने का आरंभ लाभ प्राप्त हुआ है। ये सबके घट घट में रमन करने वाले मेरे गोविंद, हे मेरे राम, वैसे तो इस योग नहीं स्वामी के आपके नाम का गुणानुवाद कर सकूं, अज्ञानी हूं, अबोध हूं, पर जैसा भी हूं केवल और केवल आपका दास हूं। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा मेरे स्वामी, बस इतनी तो कृपा कर दे, जो मेरे समक्ष बैठे हैं या जिनके समक्ष मैं बैठा हूं, इनके जीवन के समस्त कलमश को पान कर इनके जीवन में खुशियां बिखेर देना मेरे स्वामी। हे जगदात्री, धृतरात्री, माँ यमुना, माँ गंगा, इतनी तो कृपा करो माँ, कहीं ये तेरा लाल तेरे चरणों से विलग न हो जाए माँ। मंच पर आसीन हमारे सुंदर गंधर्व कलाकार बहुत दिनों से यहाँ आते हैं और बड़ा सुंदर इनका गायन भी होता है, इनका भी स्वागत है। जितने भी भक्त इस पंडाल में आए हुए हैं, मातृशक्ति, बुजुर्ग भाई और बहन, सबका स्वागत है। रात दिन संसार की चिंता में पड़े रहते हैं, कभी परमात्मा का चिंतन करने का समय भी नहीं। कल की कथा में आपने वेद व्यास जी के असंतोष को नारद जी ने दूर किया है। छोटी सी कथा भागवत में महाभारत की भी आती है। जब भीमसेन ने अपने गदा के माध्यम से दुर्योधन की जंघा को तोड़ लिया है,
दुर्योधन बड़ा पराक्रम रहा है। उसी वक्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं, कहते हैं स्वामी क्या कष्ट है, आपके साथ किसने अत्याचार किया है, आदेश करो, आदेश करो। दुर्योधन कहने लगे बस हम 100 भाई थे, सबके सब मारे जा चुके हैं और पांडव तो मात्र 5 थे, एक भी नहीं मारे जा चुके। अश्वत्थामा कहने लगा बस इतनी सी बात, मैं आज ही 5 का सर कलम करके आपके चरणों में रख दूंगा। और संकल्प ले लिया है, अश्वत्थामा चल पड़ा है। इधर पांडव विजय की रात्रि है, सब खुशियां मना रहे हैं, अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि आज यदि इनको यहाँ से कहीं बाहर नहीं लेकर के जाएंगे तो सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। भगवान ने जाकर के कहा कि सुनो, अरे आज विजय की रात्रि है और तुम लोग शयन कर रहे हो, चलो जरा आज हम लोग घूमते हैं। और 5 पांडव को वहां से निकाल करके प्रभु बाहर ले आए। पांडव पुत्र शयन करते रह गए। अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके पांडवों पुत्र का वध कर दिया, सर कलम कर दिया है। और जाकर के दुर्योधन से कहने लगा स्वामी मैं तत्क्षण आपका काम कर दिया हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ दुर्योधन को कि पांडव को मारना इतनी सहज बात नहीं है। और जैसे ही कपड़ा हटाया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र, गलाने से भर गया दुर्योधन। अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने कैसा गलत काम कर दिया है, ये तो पांडव पुत्र हैं। बड़ी गलानी हुई। जैसे ही द्रौपदी को पता चला चित्कार करने लगी, क्योंकि देखो माता का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, भावुक होता है। अर्जुन ने देखा इस दृश्य को, संकल्प कर लिया कि द्रौपदी मैं आज ही अश्वत्थामा को घसीट कर आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। और अर्जुन चल पड़े, साथ में गोविंद भी हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमारा पीछा कर रहा है, जाते जाते उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, कहने लगे गोविंद अग्नि की ज्वाला हमारे तरफ आ रही है गोविंद, लगता है अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र चलाया है। गोविंद ने कहा अर्जुन तुम भी अपना शस्त्र चलाओ। और अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। आपस में टकराने से एक ज्वाला प्रकट हुई। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इसको नीचे समुद्र में उतारो, नहीं तो संकट खड़ा हो जाएगा, संसार का विनाश हो जाएगा। और भगवान के कहने से अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को धरती पर समुद्र पर उतारा है और समस्त प्राणी की रक्षा करी है। दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीट कर लाने लगा। गोविंद कहने लगे अर्जुन तत्क्षण इसका वध कर दो। लेकिन अर्जुन के मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया। विचार करने लगा ये मेरा गुरु पुत्र है, इसका मैं वध कैसे करूं। गोविंद ने कहा अर्जुन तुमने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया है और जिस व्यक्ति ने बालक का वध किया हो उसका तो वध कर ही देना चाहिए, कर देना चाहिए। घसीट करके द्रौपदी के चरणों में रख दिया है। द्रौपदी ने जैसे देखा कहने लगी मुच्चिताम मुच्चिताम वैसा ब्राह्मणों इतराम गुरु, छोड़ दो इसे मत मारो।
ये गुरु पुत्र है और आखिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। 5 पुत्रों के शोक से मैं बड़ी दुखी हूं। मैं तो रुदन कर ही रही हूं। मैं नहीं चाहती कि इसकी मां गौतमी भी अपने पुत्र के शोक में रोए। छोड़ दो। भीमसेन ने भी द्रौपदी के बातों का अनुमोदन किया है। अर्जुन ने उसके ललाट की मणि निकाल ली है और उसको छोड़ दिया है। श्रीहीन होकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं उसके वंश में एक भी कुल दीपक को नहीं छोड़ूंगा जो कि उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है। कुछ समय के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की तरफ अपने बाणों को छोड़ दिया है। उत्तरा दौड़ती हुई गोविंद के पास चली आ रही है। गोविंद त्राहिमाम, रक्षा करो, ये अग्नि मेरे गर्भ को जला रहा है, पता नहीं क्या होगा। गोविंद ने जैसे ही उत्तरा के चित्कार को सुना, गोविंद समझ गए कि अश्वत्थामा का कृत्य है और उस बालक की अपने चक्र के द्वारा रक्षा करी है। मेरे प्रभु रक्षा करी है। शौनकादिक ऋषि ने सूत जी महाराज से आज प्रश्न किया है कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने जिस बालक की रक्षा करी है उस बालक का जन्म कैसे हुआ? जरा इस कथा को भी विस्तार से सुनाए। सूत जी कहने लगे, अवश्य सुनाऊंगा। शांत चित्त होकर के कथा को श्रवण करो। देखो कितनी सुंदर आप लोग लग रही हो, शांत होकर के कथा को श्रवण कर रहे हो। वाचक को भी लगता है जब कथा सुनने वाले श्रोता ध्यान से कथा श्रवण करें तो कहने वाले वक्ता को भी आनंद आता है। जब भी कथा में जाए शांत चित्त होकर के कथा श्रवण करें, कुछ तो मन के अंदर उतर जाएगा, इससे कल्याण हो जाता है। ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। परीक्षित गर्भ में पल रहा है, कालांतर में उनका जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने सुंदर नामकरण संस्कार करवाए। उसके खुशी में 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए युधिष्ठिर ने, और समय आने पर उनको राजा बना दिया। परीक्षित के मन में एक दिन विचार आया कि एक बार मैं देखूं कि हमारी राज्य की सीमा कहां से कहां तक है, क्योंकि राजा बन गए हैं। कोषागार में गए, सुंदर स्वर्ण मुकुट नजर आया, बड़ा अच्छा लगा और अपने सर पे धारण कर लिया है। परीक्षित ने घोड़े पे सवार होकर चल पड़े हैं राज्य की सीमा को देखने के लिए। जैसे ही राजा परीक्षित कुछ दूर गए ही होंगे कि रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक बैल जिसकी 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से लड़खड़ा रहा है और गौमाता सामने खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य की सीमा में वृषभ का यह हाल, गौमाता रुदन कर रही है, उसी समय परीक्षित ने देखा कि एक कुरूप पुरुष डंडा लेकर बैलों को प्रहार कर रहा है। सामने आकर तलवार खींचकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे दुष्ट, कौन है तुम? हमारे राज्य की सीमा में कैसे प्रवेश कर गया और तुम्हारी हिमाकत कैसे हो गई? वृषभ को मारने का
पूछने लगे, हे वृषभदेव, आप कौन हो? आपकी दुर्दशा किसने की है? हे गौ माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? बताओ, मैं इसको दंड दूंगा। बैल कहने लगा, राजन, अपने इस दुर्गति का दोष मैं किसको दूं? कोई कहता है कि समय समय ही खराब चल रहा है, कितनी भी कुछ कर लो दुर्गति जा नहीं सकती। कोई कहता है कि भगवान के इशारे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। तो मैं अपने इस दुर्गति का दोष किसको दूं? काल को दो, भगवान को दो, समय को दो, किसको? परीक्षित कहने लगे, बस बस मैं समझ गया, आप धर्म हैं और गौ माता साक्षात धरती हैं, धरित्री। गावः विश्वस्य मातरः है। देखो, गाय विश्व की माता है। आजकल गाय की क्या दुर्दशा है, आप विकास नगर में ही देखिए। दूध दुहने के बाद गाय को छोड़ देते हैं, भटकती रहती है, पता नहीं गंद खाती रहती है। गौ सेवा करनी ही चाहिए, गाय पालनी ही चाहिए, बड़ा महत्व है गौ सेवा का। कल जो अपने रूप में आ गया और परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, महाराज, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मैं आपकी सीमा से बाहर कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? आप हमारे रहने के लिए कुछ तो स्थान दो, कुछ तो स्थान दो। और परीक्षित कहने लगे, सुनो, मेरे कहने से अपने मन के अनुसार 4 स्थान मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। कलयुग ने कहा कि आप अपने मन से ही दे। तो 4 स्थान राजा परीक्षित ने कली को दिया है। पहला स्थान दिया है दूतालय, जहाँ लोग जुआ का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, वहाँ जाकर के वास करो। दूसरा स्थान मदिरालय, जहाँ लोग शराब का सेवन करते हैं, वहाँ जाकर के निवास करो। तीसरा स्थान दिया है वेश्यालय, वहाँ जाकर के निवास करो। और चौथा स्थान दिया है सोने में, जिस घर में लोग खूब दिन रात सोते ही रहते हैं, वहाँ समझो कली का प्रवेश हो चुका है। सोने का भी टाइम होना चाहिए, रात्रि सोने के लिए बना है, वहाँ तो दिन भर लोग सोए ही रहते हैं, शाम को भी सोए रहते हैं। शाम का समय, संध्याकालीन का जो समय है, भगवान शंकर त्रिनेत्र खोल कर देखते हैं कि सांसारिक प्राणी क्या कर रहे हैं। उस समय भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का वंदन करना चाहिए, उनके नाम का गुणानुवाद करना चाहिए। उस समय विद्यार्थी को न तो अध्ययन करना चाहिए, न किसी प्राणी को उस समय शयन करना चाहिए, जितना हो सके प्रभु नाम का कीर्तन करना चाहिए। कल युग हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मेरे स्वभाव के अनुसार ही आपने मुझे स्थान दिया है। आप मेरे कहने से एक स्थान दीजिए। आपने कहा कि जिस घर में लोग सोते हैं उस घर में जाकर के प्रवेश करो, तो स्वर्ण को लोग पहनते भी हैं, तो सोने में भी हमें स्थान दीजिए। देखो, जो सोना आप लोग पहनते हो ना, 1 नंबर का यदि सोना आप पहनती हो, धर्म के द्वारा कमाया गया धन से यदि आप स्वर्ण खरीद करके आभूषण बना करके धारण करते हो, तो उसमें भगवान का वास होता है, श्री हरि का वास होता है। भगवान ने कहा है गीता में, धातु नाम आश्रम कंचनम, सोना मेरा ही स्वरूप है। और जो अनैतिक तरीके से लूट करके, खसोट करके स्वर्ण आभूषण बनाया गया हो ना, उस सोने में कली का निवास है। धर्म के द्वारा जो धन हमारे घर में आता है, उससे जो भी हम अन्नप्राशन करते हैं,
उससे हमारे बालक को संस्कार आता है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हम सदैव स्वस्थ बने रहते हैं। और अधर्म के द्वारा जो धन हमारे घर में आता है तो सब डॉक्टर ले जाते हैं, सब डॉक्टर के पास चला जाता है। विचार करके देखो, राजा ने गौ माता को और बैल को आश्वासन देते हुए सघन वनखंड की ओर चल पड़े। बड़ी जोरों की प्यास लगी, इधर उधर देखा, एक आश्रम नजर आया। राजा को लगा कि शायद वहाँ कोई ऋषि का आश्रम है, वहाँ तो जल की व्यवस्था अवश्य होगी, और चले गए। अंगिरस मुनि का आश्रम था, समाधिस्थ में लगे हुए थे। उन्हें कुछ पता नहीं है कि हमारे आश्रम में कौन आया कौन गया, समाधि की अवस्था ही वैसी होती है। राजा तो प्यास से ग्रसित था, उसने सोचा कि महात्मा हमको देख करके अपना नेत्र बंद कर लिया है, एक ढोंगी बाबा है। सामने मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। कुछ बालक शिष्य वहां खेल रहे थे, दौड़ते हुए गंडकी के किनारे पहुंचे। वहां अंगिरस मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहा था। बालक ने कहा कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया है। राजा ने बड़ा क्रोध आया बालक को, कहने लगा, राजन तुम्हें पद का अहंकार हो गया है। देखो जीवन में कभी अहंकार मत करना, कभी मत करना। न धन का अहंकार करो, न बल का अहंकार करो, न ज्ञान का अहंकार करो। किस बात का अहंकार? अहंकार भगवान का भोजन होता है, ऐसा लिखा है। अहंकार हो गया है राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक तुम्हें डस लेगा। और दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया। पिता के गले में सर्प देखकर जोर जोर से रोने लग गया। रोने की आवाज सुनकर अंगिरस ऋषि के नेत्र खुल गए। पुत्र क्या हुआ? सरल विधि के द्वारा अपने गले से सर्प को हटाया, और पता जब चला कि पुत्र ने इतना बड़ा भयंकर श्राप दे दिया है राजा को, बड़े दुखी हो गए। पुत्र को डांटने लग गए, मूर्ख। राजा तो ईश्वर की श्रेणी में आता है, और उतना सुंदर राजा अब मिलने वाला भी नहीं है, और तुमने इतना भयंकर श्राप दे दिया। अरे प्यास से दुखी होकर के राजा हमारे आश्रम पे आया, और तुमने इतना भयंकर श्राप दे दिया। गौर नाम के शिष्य को भेजा है परीक्षित के पास, और जैसे ही परीक्षित अपने घर पहुंचा, स्वर्ण मुकुट उतारा, तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया ऋषियों के साथ। बड़ी आत्मग्लानि हुई। इतने में गौरमुख नाम का शिष्य पहुंच गया। कहने लगा, राजन 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सर्प का राजा तक्षक आकर के तुम्हें डस लेगा, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। और जैसे ही परीक्षित ने ये बात सुनी, उन्हें दुख नहीं हुआ, उन्हें खुशी हुई कि 7 दिन तक तो हम मर नहीं सकते। देखो सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है, 8वां कोई दिन बना ही नहीं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन 7 दिनों के अंदर ही सबको जाना है। समस्त राजसी वस्त्र को उतार करके साधारण वस्त्र पहन करके गंगा के किनारे जाकर के आसन लगा करके परीक्षित बैठ गए। जैसे ही गंगा के किनारे बैठे, महात्माओं को ऋषियों को पता चला। सारे ऋषि महात्मा विमलात्मा अमलात्मा पहुंचने लगे। विश्वामित्र वशिष्ठ पाराशर कण्व, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आकर के अपना आसन जमा लिए। राजा ने सबको प्रणाम किया है। कहने लगे, महात्मा
जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जानी हो उसके मुक्ति का साधन क्या है? क्या है साधन? किसी ने कहा चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, यदि परीक्षित कहता कि 7 दिन के अंदर हमें सर्प काटने वाला है तो ऋषि लोग उसे छुटकारा दिलवा सकते थे। जिसको 7 दिन में मर जाना है ऋषि उससे भी मुक्ति दिला सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुक्ति का साधन क्या है? जिसको 7 दिन में ही मर जाना है उसके मुक्ति का साधन क्या है? एक ऋषि ने कहा 9 दिन से पहले तो नवदुर्गा का पाठ भी नहीं हो सकता है, 21 दिन से पहले महामृत्युंजय का पाठ भी नहीं हो सकता है ताकि उनको बचाया जा सके, और 7 दिन से भी कौन 7 दिन का समय बचाए। उसी समय ऋषि मुनि विचार कर ही रहे थे कि सुखदेव महाप्रभु नंग धरंग स्वरूप बनाते हुए उन सभा के बीच में पहुंच गए। जैसे ही सुखदेव जी सभा में प्रवेश किए, इतने बड़े बड़े महात्मा सब उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़े, सुंदर आसन दिया है, गुरुदेव बैठ गए हैं। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने कि महाराज जिसको 7 दिन में मर जानी हो उसके मुक्ति का साधन क्या है? सुखदेव महाप्रभु कहने लगे कि राजन आपने अपने लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि सबको 7 दिन में ही मर जाना है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और सुखदेव जी ने सुंदर भागवत की कथा सुनाई है। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर मैं नाथ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
करके भी घबराए नहीं। आज का इंसान अगर कोई होता तो घबरा जाता, जबकि उनको एक सप्ताह के बाद उनका सर पा करके दंश करेगा। लेकिन परीक्षित जी घबराए नहीं, भगवान के चरणों में लग गए, संतों से पूछने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन किसी से कोई उल्हाना नहीं मारा उन्होंने, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा कि मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया। हम लोग होते तो क्रोध आ जाता, कुछ भी कर सकते, लेकिन उनका भाव देखिए, ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय हो। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। हमारा भाव भी यही होना चाहिए कि हे गोविंद, हे दयानाथ, हम तो दयनीय हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं रखने वाले तो आप हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। इसीलिए सभी मेरे साथ में मिलकर गुनगुनाइए और कहिए गोविंद से, हे गोविंद, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा।
परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए हैं। मानव का परम धर्म क्या है? क्या है मानव का परम धर्म? और इस कलयुग में मानव का कल्याण कैसे हो? देखो, मानव का परम धर्म केवल और केवल गोविंद के चरणों की सेवा है। गोविंद के चरणों की सेवा ही मानव का परम धर्म है। और जैसी हमारी नियति, आज का कर्म ही हमारा कल का सद्भाग्य बनता है, और आज का दुष्कर्म ही हमारा कल का दुर्भाग्य बनता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम लोग फल की पहले अपेक्षा रखते हैं। जब भी मंदिर जाते हैं तो परमात्मा से कहते हैं, प्रभु ये कार्य हमारा बना दो। एक बात बताओ, विचार करो, क्या भगवान को पता नहीं जो हमारे घट के अंदर बैठा हुआ कि हमें क्या चाहिए? प्रभु को सब पता होता है। फिर क्या मांगना, क्यों मांगना? लेकिन बार बार हम भगवान से कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। बड़ी बड़ी कथाएं होती है आपके नगर में, कहीं भी कथा हो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण करते हो उस भाव से? बताओ ना, विचार करो। ये विचार नहीं है बात, हम लोग विचार नहीं करते हैं। पता नहीं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कोई भरोसा है इस जिंदगी का? बैठे बैठे कभी भी हम जा सकते हैं। सालों साल की योजना बनाते हैं, सालों साल की योजना बनाते हैं। जितना समय मिले, जितना समय मिले प्रभु के नाम का गुणानुवाद करो, उनका वंदन करो, उनका चिंतन करो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज विदुर जी घूमते घूमते तीर्थ क्षेत्र से हस्तिनापुर पधारे हैं। धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहने लगे, भाई तुम्हारा भी क्या जीवन है? जिन पांडवों को तुमने इतना परेशान किया, तुम्हारे पुत्रों ने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, विषपान कराने का प्रयास किया, और तुम पड़े पड़े उन्हीं का अन्न खा रहे हो। कैसे तुम हो? और विदुर के बातों को सुनकर मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। विदुर जी ने कहा, ये घर शीघ्र ही छोड़ दो, काल का कोई भरोसा नहीं। और विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने घर को छोड़ दिया है, वन में चले गए, और तपस्या करते करते, प्रभु का ध्यान करते करते समा गए। युधिष्ठिर को जब पता चला, बड़े चिंतित हो गए। नारद जी तंबू बजाते हुए आए, कहने लगे, चिंता की कोई बात नहीं। विदुर जी के कहने पर दोनों वन चले गए हैं और समाधि को प्राप्त हो गए। इस बात को दुर्योधन ने सुन लिया कि विदुर चाचा हमारे खिलाफ पिता को भड़का करके वन की ओर भेज दिए। कहने लगे, विदुर दासी पुत्र, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, पिता के समक्ष निकल जाओ यहाँ से। विदुर जी कहने लगे, पुत्र मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, तुम्हें कष्ट पहुंचाने का मेरा ऐसा कोई तरीका नहीं था। और रहे यहाँ रहने की, तो मैं भी त्याग देता कष्ट को और अपना
धनुष उनके द्वार पर रख करके वहाँ से निकल पड़े। पत्नी के पास जाकर के कहते हैं कि देवी, आज से फुर्सत मिल गई, खूब भगवान के नाम का गुणानुवाद करूँगा, चिंतन करूँगा, वंदन करूँगा, अब कोई परेशानी नहीं है। और दोनों कदमी के वन में जाकर के कुटिया बना करके रहने लग गए। 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाऊंगा ऐसा प्रतिज्ञा किया, सिर्फ फल खा करके 12 वर्ष तक रहना। आज भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर पधार रहे हैं। हमारे गोविंद हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह तोरण, बंधनवार, पताके, सुंदर सजावट हो रही है हस्तिनापुर में। बिगरानी कहने लगी, बिगर जी से सुनो जी, बड़ी चहल पहल हो रही है, शहर को, नगर को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है, क्या बात है। बिदुर जी कहने लगे, सुनो देवी, गोविंद आने वाला है। बिदुरानी कहने लगी, अब तो आप महामंत्री रहे नहीं, गोविंद का दर्शन कैसे करोगे, कैसी बात करती हो देवी, देखने के लिए तो चलना ही है। गोविंद आ रहे हैं, बेशक उनको हम ना देख पाए, लेकिन गोविंद तो हमको देख ही लेगा ना। भगवान की दृष्टि हर जगह होती है। चले गए बिदुरानी के साथ जी। दर्शक दीर्घा में सबसे पीछे जाकर के बैठे, सबसे पीछे मन में विचार कर रहे हैं। इधर गोविंद हस्तिनापुर पधारे, सुंदर स्वागत किया जा रहा है। भगवान विदुर को ढूंढ रहे हैं कि मेरा लाडला विदुर किधर है, मेरा विदुर किधर है। जैसे ही गोविंद ने सबसे पीछे विदुर को देखा, विदुर के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे, सुनो जी, देखो देखो प्रभु, गोविंद हमको देख रहा है, भगवान हमको देख रहा है। मनो गोविंद ने मन ही मन नेत्रों के माध्यम से विदुर को इशारा कर दिया है कि विदुर, मैं तुम्हारे घर ही भोजन करने आऊंगा। नेत्रों से इशारा कर दिया गोविंद ने। हस्तिनापुर में बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ। भगवान कहने लगे, दुर्योधन, तुम्हारा नाम तो सुयोधन होना चाहिए, तुम बड़े अच्छे हो। वैसे तो पांडव आधे के हकदार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल 5 गांव आप पांडव को दे दो। जैसे ही दुर्योधन ने ये बात सुनी, क्रोध से भर गया। केशव, आप 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्धेन केशव, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, सुनो, युद्ध की विभीषिका को तुम जानते हो, नानी से कहानी में सुनी होगी, दादी से कहानी में सुनी होगी। युद्ध की भयानक स्थिति होती है, कितनी माताएं पुत्रहीन हो जाएंगी, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। धृतराष्ट्र ने इशारा किया, सुनो, अरे ये गोविंद है, कैसी बात करते। तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दुर्योधन कहने लगा, गोविंद, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, मेरे बातों को अन्यथा मत लेना। आपस में बड़े बुजुर्ग मिल बैठ करके बात करो, जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से हम कर लेंगे। लेकिन भोजन का समय हो रहा है गोविंद, और मेरी माता ने आपके लिए 56 प्रकार की व्यवस्था की है और बड़ा स्वादिष्ट भोजन व्यंजन तैयार किया है। भगवान कहने लगे, दुर्योधन, भोजन को ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। ना तो हमारे पेट में भूख है
और न तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है। भगवान से क्या छुपाना, वो तो घट घट की जानता है, सबकी जानता है, किसके मन के अंदर क्या चल रहा है, सबकी जानने वाला है। और वैसे भी मुझे विदुर काका ने निमंत्रण दिया है कि गोविंद आपका भोजन हमारे घर में ही है, मुझे विदुर काका के घर भोजन करने के लिए जाना है। दुर्योधन मन में विचार करने लगा, देखता हूँ विदुर काका आपको क्या खिलाते हैं, अपने खाने के तो लाले हैं। कुछ भी हो, दुर्योधन निमंत्रण दिया है तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था अवश्य करेंगे। विद्रोही से कहने लगे, विदुर जी सुनो, जल्दी से घर जा, सुंदर चौका लगा। गोविंद ने कहा है कि विदुर काका के घर भोजन करेंगे और मैं मथुरा से सुंदर मिठाई, मिष्टान, खोए का प्रसाद लेकर के आता हूँ, माखन मिश्री लेकर के आता हूँ। हमारे घर में तो कुछ है, गोविंद को क्या खिलाएंगे, तुम जल्दी से घर चली जा। और विद्रोही घर जाकर के निमग्न हो गई, आहा आज गोविंद हमारे घर में आने वाला है। विदुर काका मिठाई लेने के लिए मथुरा के बाजार गए और गोविंद विद्रोही के घर द्वार पे पहुंच गए। विद्रोही स्नान कर रही है, स्नान कर रही है, और जैसे ही भगवान ने आवाज लगाया, काकी जी, काकी सा जरा निकलो तो सही। परमात्मा की आवाज को सुनकर विद्रोही को होश तक नहीं रहा, अर्धनग्न अवस्था में दौड़ पड़ी और दरवाजा को खोल दिया है। भगवान ने अपना पीताम्बरी काकी के शरीर पे डाल दिया है। आओ ना गोविंद यहाँ बैठो, आओ ना केशव यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो ना, ये अच्छी जगह। और पटरे को उल्टा करके बिछा दिया और गोविंद भी उसी उल्टी पटरे पे बैठ गए। देखो प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भाव से उनको जो भी खिलाओगे ना प्रभु ग्रहण करते हैं। मेवा, मिष्ठान, मिठाई कितना भी पिरोस दो, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। अहंकार युक्त भोजन, अहंकार युक्त प्रसाद प्रभु स्वीकार नहीं करते। कितना भी बांट लो, कितना भी बांट लो, प्रभु स्वीकार नहीं करते। भगवान पेट पे हाथ घुमाते हुए कहते हैं, काकी साहब बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दौड़ करके कदली के वन से टोकरे में केले का फल भर के ले आई, गिरी गिरी फेंकती जा रही है और छिलके प्रभु प्राशन करते जा रहे हैं। प्रेम में कुछ पता नहीं चलता है। इतने में विदुर जी द्वार पर आ गए। अरे सुनती हो जी, जल्दी दरवाजा खोलो, गोविंद आने वाला ही होगा। और प्रभु ने कहा है तो प्रभु की बात तो कभी असत्य हो नहीं सकती। विदुरानी कहने लगे, गोविंद आने वाला है नहीं, गोविंद आ चुके हैं। और जैसे ही विदुर जी घर के अंदर प्रवेश किए, प्रभु तो छिलके खा रहे हैं। विदुर जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए। देवी जल्दी से मिठाई परोस, माखन मिश्री में लाया हूँ गोविंद के लिए। और भगवान माखन मिश्री जैसे ही खाने लगे, कहने लगे, काका जी जो हमारे काकी साके उस केले के छिलके में भाव था, स्वाद था, इस मिष्ठान में नहीं। तो देखो गोविंद भाव ही स्वीकार करता है। बड़ा सुंदर है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई।